नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है उसमें आज पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट। तो ये एनएमआर से हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, शील्डिंग डी शील्डिंग पढ़े थे, होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स पढ़े थे, और हमने आज जो है पढ़ने जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट। इससे पहले हमने आपको शील्डेड और शील्डेड हमने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हों या सी एच बॉन्ड यानी सिचुएटेड हो, तो उसके अंदर जो शील्डिंग है प्रोटॉन्स की, वो क्या करेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन होगी वो अप फील्ड होगी, और डी शील्डिंग उसको शिफ्ट करेगी एब्जॉर्प्शन को डाउन फील्ड। तो उसी के संदर्भ में जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उससे आज हम पढ़ेंगे। तो शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड, डी शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड। Such shift of position of NMR absorption due to the shielding and de-shielding by electrons are called as chemical shift. तो क्वेश्चन कई बार आता है शॉर्ट में, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट। तो शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ NMR absorption ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग बाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। जो भी शिफ्ट होगी NMR के अंदर शील्डिंग और डी शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन की, केमिकल शिफ्ट होगी, वो किसके, इलेक्ट्रॉन के कारण। केमिकल, अब कि भाई जो केमिकल शिफ्ट है जो मेजर करते हैं, हमने कहा कि भाई एक यहाँ से हम इस तरह से एक बनाते हैं शिफ्ट, तो यार एब्जॉर्ब किससे करेंगे हम, यहाँ से इस तरह से स्केल, अब हमारा यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो किधर से, तो एक रेफरेंस कंपाउंड, इस रेफरेंस कंपाउंड से हम पता करते हैं कि हम कहाँ पे उसको, तो यहाँ हमें एक रेफरेंस कंपाउंड की ज़रूरत होगी। अब रेफरेंस कंपाउंड क्या हो, जिस रेफरेंस कंपाउंड से हमने कहा यहाँ पीक आई हमारी, तो ये पता चल जाएगा कि काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है, तो रेफरेंस कंपाउंड है जो हम उस शिफ्ट को, जो हमारे डाटाज हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज़ को नापने के लिए एक रेफरेंस कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। वो रेफरेंस कंपाउंड हम लेते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन यानी सिलिका का कंपाउंड है SiCH3 4, टेट्रामिथाइल सिलेन। अब ये जो टेट्रामिथाइल सिलेन है ये रेफरेंस कंपाउंड है। अब हमने कहा कि भाई यही क्यों लिया किसी ने, क्यों, एक क्वेश्चन आता है कि क्यों यही कंपाउंड लिया, दूसरा भी तो ले सकते थे हम रेफरेंस कंपाउंड। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स होते हैं, CH3 यानी इसके अंदर 12 प्रोटॉन हुए। ये 12 प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं, तो एक सिंगल लार्ज सिग्नल देते हैं, यानी जो हमें सिग्नल प्राप्त होगा वो एक सिग्नल होगा, लार्ज सिग्नल होगा। तो यानी ये हमारी समस्या हो गई कि भाई रफ दूर हो गई कि अलग अलग प्रोटॉन्स की अलग अलग नहीं होगी, ना ही मिक्स होगा, और ये आपको जीरो डेल वैल्यू जीरो पे दे देगा ये। दूसरा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, तो इसके प्रोटॉन शील्डेड होते हैं। शील्डेड होने के कारण अप फील्ड यानी कि हाई फील्ड की तरफ होते हैं। और टेट्रामिथाइल सिलेन, जैसे हमने कहा कि जो पोजीशन जीरो होती है तो हम नापते हैं इसकी ppm में, तो 0 ppm में है। और ये अदर जो उसके अंदर हम मेज़र करते हैं आइटम्स की सिग्नल्स, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता। दूसरा, इट इज़ सॉल्यूबल इन मोस्ट ऑफ द डीनेचर्ड सॉल्वेंट, ये सॉल्यूबल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 27 है, इजीली रिमूव किया जा सकता है सैंपल से। इट इज़ रिलेटिव इनर्ट यानी रिएक्टिव नहीं है। डज नॉट रिएक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। अब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट, देखिए केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट है हर्ट्स, इसकी यूनिट है हर्ट्स। ये प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर कॉमनली यूज, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो यूज़ करते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होती है। इट इज़ डिजायरेबल टू एक्सप्रेस केमिकल शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ strength of the magnetic field. This can be done by dividing the chemical shift by the frequency of spectrophotometer. These are the two scales commonly used. यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इंडिपेंडेंट के हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट होगी ये एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, पर जो इसको निकालेंगे तो ये डिवाइड होती है केमिकल शिफ्ट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
इसमें दो स्केल्स यूज़ करते हैं NMR के अंदर, एक डेल्टा स्केल और दूसरा टाउ स्केल। ये डेल्टा स्केल है हमारी और दूसरी है टाउ। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। Both of these units are field independent because the operating frequency of instrument is directly proportional to strength of magnetic field. And delta value we calculate from the following equation. Observed shift, ये टेट्रामिथाइल से हर्ट्ज में आ गई हमारी, इंटू 10⁶ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए डेल यू निकालने का वैल्यू, मान लीजिए कि जो केमिकल शिफ्ट है बेंजीन प्रोटोन के लिए हमारी वो आई 2181 हर्ट्स, 2181 हर्ट्स। इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्स। अब डेल कैसे निकालेंगे? 2181 हर्ट्स इंटू 10⁶ और 300 इंटू 10⁶, क्योंकि ये मेगा हर्ट्स में। तो जो वैल्यू आई 727 ppm। तो जो केमिकल शिफ्ट है ये एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्स में, जो इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है मेगा हर्ट्स में, तो जो डेल की यूनिट आई वो ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ऑन द डेल स्केल द पोजीशन ऑफ टेट्रामिथाइलसिलेन इज टेकन एज 00 ppm, बट वेयर इज ऑन टाउ स्केल इट इज टेकन एज 10। हाउ इट इज? अपन ने कहा कि डेल स्केल इसका वैल्यू है 0 से 10, टाउ स्केल इट इज 10, इट इज 10। Two scales are related, expressed as tau scale is equals to 10 raised to minus del या tau plus del is equals to 10। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए बेंजीन का हमने कहा कि डेल स्केल पे इसका 7.27 है, पर टाउ स्केल पे क्या होगा? 10 माइनस 7.27, तो 2.73 ppm। तो ये हमारा वैल्यूज़ आ गया। देखिए इस तरह से ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड हो गया टेट्रामेथाइलसिलेन 0 ppm पे हमने कहा, क्योंकि इसके 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इनर्ट है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नॉन रिएक्टिव है, और जो प्रोटॉन्स है शील्डेड होते हैं, हाई फील्ड के अंदर होता है। ये हाई फील्ड स्ट्रेंथ है, ये हाई फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड हाई लगेगी और इसे शील्डिंग कहेंगे। ये डाउन फील्ड है यानी लोअर फील्ड यानी डी शील्डिंग। तो इसको इस तरह से ले सकते हैं हम, जैसे एक सड़क है, ढलान वाली सड़क है, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लगेगी यानी इसे अप फील्ड कह देंगे, जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो हमें लेंगे डाउन फील्ड या लोअर फील्ड या डी शील्डेड हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये डेल वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3, ये टाउ वैल्यूज़ है, ये 10 से हमने कहा कि टाउ वैल्यूज़ क्या हुआ? 10 माइनस डेल। तो इस तरह से इसकी 2 यूनिट्स आ गई। तो ये NMR स्केल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की इसने वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर हम कहते हैं 7 तो 7 कहेंगे मतलब वो डी शील्डेड होगा, डाउन फील्ड होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं कि देखिए साइक्लोप्रोपेन 0.2, एल्काइल ग्रुप CH3 0.8 to 1, एल्काइल सेकेंडरी ग्रुप 1.2 to 1.4, टर्शियरी एल्काइल 1.4 to 1.7। तो इस तरह से है। कीटोन्स हमारा, कीटोन्स देखिए, इस कीटोन्स का हम कहें कि ये वैल्यूज़ यहाँ तक आएगी, इसकी यहाँ तक कीटोन्स का देखिए यहाँ तक। तो इस तरह से कह सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, देखिए 2.51 है, एल्काइल आयोडाइड है 3.1 है, एल्कोहल्स है 3.3 से 3.4, एल्काइल ब्रोमाइड्स हैं 3.4 से 3.6, एल्काइल क्लोराइड्स है 3.6 से 3.8, एरोमेटिक 6 से 9.5, डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन सब्सटीट्यूएंट्स। अल्कोहल है 0.6 से 6 तक, अमीनो ग्रुप्स हैं 1 से 5, फिनोलिक ग्रुप है 4.5 से 7.5, कार्बोक्सिलिक 10 to 13। तो इस तरह से ये हैं केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस प्रोटॉन्स आर डिफरेंट सॉल्वेंट्स विद टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड है ये टेट्रामेथाइलसिलेन से नापी जाएगी और डेल वैल्यू के अंदर होगी। ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट बता रहे हैं, जैसे CH3 के साथ सल्फर है 2.1। अब CH3 यानी एल्काइल 1 के लगभग, पर जो ही हम इसके अंदर एक सल्फर लगाएंगे 2.1, नाइट्रोजन लगाएंगे 2.3, ऑक्सीजन लगाएंगे 3.3, फ्लोरीन लगाएंगे 4.3। ये किसके कारण? CH3 मीथेन तो एक सिंपल है और उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स हो गया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो शिफ्ट करेंगे डाउन फील्ड की तरफ। तो ये हमारा केमिकल शिफ्ट चैप्टर समाप्त हुआ। हम आगे वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम
स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आगे जो इसके इंटरप्रिटेशन है, इस जो हम स्पेक्ट्रा है वो देखेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर है, जिसे हम पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।